अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेशन लेने के बाद जो हम करेंगे वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है वो समझ लें। अब वापस मैं कह रहा हूं हैंड आउट आपको पता है किधर मिलेगा। सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा वर्कशॉप का हैंड आउट मिल जाएगा और वन बाय वन आपको सवाल सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है? बेसिकली देखें कंपनी अपने कुछ ट्रांजैक्शन बाय हैंड करती है, बाय कंपनी करती है, बाय कैश करती है और कुछ ट्रांजैक्शन बाय बैंक करती है। अच्छा बैंक से हम लोग के कुछ स्टेटमेंट से जब हमारा कैश अकाउंट मैच नहीं कर रहा होता ना तब हम उसको चेक कर रहे होते हैं। अच्छा नॉर्मली बच्चे का एक सवाल आता है कि सर ये कैश बुक लिखा हुआ है और ये बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये कैश बुक तो कंपनी का अकाउंट है। हां ये बात सच है तुम्हारी, लेकिन एक बार ये भी याद रखना कि कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक का बैंक कॉलम। वापस से सुनो गौर से, कैश बुक का बैंक कॉलम। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसाइल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये रिकंसाइल नहीं करता ना तो फिर हमको क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आ गया? यानी हमने अब देखो मैंने ये वर्ड क्या लिखा है, अनएडजस्टेड बैलेंस। यार अगर ये अनएडजस्टेड बैलेंस होता है नहीं, एडजस्टेड बैलेंस होता तो फिर तो ये करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब सर अनएडजस्टेड बैलेंस क्यों होगा? कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो बैंक में हमारे इस व्याप्त करते होगी, हमें नॉलेज नहीं तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। सर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो हमने कर दी होगी अपनी तरफ से, लेकिन बैंक में अभी तक उसका इफेक्ट नहीं आया होगा, तो उसको भी ऐड और लेस करेंगे। तो फिर फाइनल हमें आंसर क्या मिलेगा? सर हमें एडजस्टेड बैलेंस का आंसर यहाँ पे बात क्लियर होगी। अच्छा दूसरी एग्जाम्पल इसमें रिक्वायरमेंट मिलता है कि भाई जब आपने ये बना दी सही तो आप इसकी एंट्रीज बना के दो। आसान काम, क्या करना है समझ लो दोस्तों। भाई जब आप इसकी एंट्रीज बनाओगे तो ये चीज अपने माइंड सेट में बहुत अच्छे तरीके से रखो, आपको वही एंट्रीज बनानी है जिनका ताल्लुक इससे कैश बुक से। बैंक स्टेटमेंट वालों की जो एंट्रीज बनेगी ध्यान होनी है। तो चलिए से आए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, तकरीबन कोशिश की है इस सवाल पे मैंने सारे पेपर ले लिए तो फिर आपको इससे अच्छा आंसर मिल जाएगा। बोलते हैं द बैलेंस फॉर द बुक ऑफ द मिलर इन द कंपनी इज 4139.26। बैलेंस फॉर द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में लिखा था कैश बुक का बैंक कॉलम है 4139.26 4139.26। इसी तरीके से द बैलेंस शो द बैंक स्टेटमेंट शो अ बैलेंस of 6228.41 6228.41। ये किसका बैलेंस है? बैंक स्टेटमेंट। सर अनएडजस्टेड है, हमारा टारगेट क्या है कि हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट। अब सर दिमाग खोल के रखिएगा, बड़ा आसान सवाल है, हो जाएगा आपसे। Accompanied by the bank statement was a check 94.5 towards marked as just NSF। NSF का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड, यानी चेक तो आपने बना के दे दिया लेकिन आपके अकाउंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसकी पेमेंट कर सकें, तो ये नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है। तो ये रिसीव हो जाएगा। आप दिमाग चलाओ, हम लोग के पास पहले चेक आया तो चेक आया होगा, हम एंट्री क्या बनाएंगे? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी हमारा मांगने का हक क्या हो गया? रिसीवेबल हमारा क्या हो गया? हमने क्या किया, वो जो हमने चेक कैश आया था हमने वो डिपॉजिट करवाया, हमने वो डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट वाले भाई ने बोला कि भाई कि ये वाले अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि हम आपका अकाउंट रिसीवेबल क्या कर सकें, कम कर सकें। तो यानी सर जो एंट्री पहले मैंने बनाई थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वो एंट्री में रिवर्स कर दूंगा। मेरा मांगने का हक अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरा मांगने का हक अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेरा मांगने का हक जिंदा है। तो अकाउंट रिसीवेबल खत्म नहीं हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल अपनी उसी जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन आपके पास जैसे ही चेक आया और आपने एंट्री बना ली थी तो उसी एंट्री को आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे, ठीक है। अब दिमाग चलाओ, बैंक के अंदर कोई इंपैक्ट हुआ? नहीं हुआ। इंपैक्ट हुआ किधर हुआ? सर कैश बुक के अंदर हुआ। किधर हुआ होगा? कैश बुक के अंदर। तो सर हम लोग ने तो ये लिखा था कि हमारे बैंक में पैसे आ गए, वैसे अगर ऐसा हुआ तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसको लेस करेंगे चेक mark as NSF। इधर से लेस करेंगे बैंक से कैश से, तो कैश बुक से लेस होगा। सर कितने का लेस होगा? 94.5। ठीक है। हर ट्रांजैक्शन की इंशाल्लाह आपको लॉजिक बताऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो।
बोलता है चेक आउटस्टैंडिंग है, चेक बना के दे दिया, चेक बना के दे दिया, कंपनी वालों ने क्या रिकॉर्ड किया होगा, हमने पेमेंट कर दी, आप निकालो नहीं निकालो ये आपका मसला है, आगे बात तो सही है, कंपनी की तरफ से तो ये चीज लेस हो चुकी है, बैंक में लेस नहीं है, नहीं ये तो पता ही नहीं चला। तो अब तक आगे बढ़ते हैं क्या पढ़ना बोलते हैं चेक आउटस्टैंडिंग आगे खोलो, C94 है, इसकी अमाउंट देती है, C98 है, इसकी अमाउंट देती है। तो इसका मतलब कंपनी को तो इन्फॉर्मेशन है, बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों चुके अंदर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये लेस होंगे, नाम क्या रखेंगे इनका, अनप्रेजेंटेड चेक, नाम क्या रखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक। कंपनी से लेस हो चुका है, यस सर कंपनी से लेस हो चुका है, इधर से लेस नहीं हुआ सर, उधर से लेस नहीं हुआ, क्या बोलते हैं बैंक से। तो एक चेक था मेरे पास C94 और एक मेरे पास था C98, 1052.27 1052.27 1232 1232 चेक करो। तो सर ये लेस किधर से होंगे, सर बैंक कॉलम से लेस 1052.27 लेस होंगे 2284127, यहाँ तक आने में आगे बढ़ो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है, also accompanied by the bank statement was paid a check of 44.5 of a Guller company, ठीक है। The bank had बैंक को कोई पेमेंट करनी थी, गुलर कंपनी के बिहाफ पे 44.5 डॉलर। The bank charged this check to the account of Miller Company Trusts, ऐसा पेमेंट किसको करनी है, गुलर कंपनी को पेमेंट करो, लेकिन बैंक को करनी थी और बैंक ने बेसिकली गलती से चार्ज किधर कर दिए, हमारे अकाउंट से चार्ज कर दिए, इधर किसका है सर बैंक का, चार्ज किसने किया है, बैंक ने किया है, गलत लेस किया है, यस सर गलत लेस किया है, तो इसको क्या कराएंगे, ऐड बैक कराएंगे, इसको क्या कराएंगे, ऐड बैक कराएंगे। सर सिंपल लिखना है, इतनी लंबी ट्रांजैक्शन नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है इधर बाय बैंक, क्या लिखेंगे इधर बाय बैंक, हाइपर किसने की है, बैंक ने की, कंपनी वालों को बताया नहीं बताया, कैश को पेमेंट तो नहीं जाएगा, इधर इम्पैक्ट जाएगा सर बैंक स्टेटमेंट, तो ये पैसे क्या हो जाएंगे, ऐड बैक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड बैक हो जाएंगे। सर अमाउंट कितनी है, तो बार-बार हम अमाउंट देखना भूल जाते हैं, 44.5, ओके यहाँ तक तो मानी ठीक है, आगे बढ़ो। On March 29, the bank collected an interest note bearing of Miller Company. The note was 254 and the bank charges 4 rupees. समझेगा बात? आप किसी से नोट रिसीवेबल लेता था, वादा नामा लेता था, बैंक ने वो करेक्ट, आप बैंक ने करेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन किसके पास है, सर बैंक के पास, तो बैंक ने एडजस्टमेंट हो चुकी है, किधर एडजस्टमेंट हुई, सर कैश वाला में एडजस्टमेंट, तो सर सबसे पहले मैं बोलूँगा ऐड करो, इसको नॉट रिसीवेबल, इसको ऐड करो नॉट रिसीवेबल, कितने से 254, लेकिन बैंक ने बोला ये जो मैंने 254 रिसीव किए हैं इसमें से 4 रुपीस के उसने चार्जेस भी लिए, तो इसका मतलब है कलेक्शन चार्जेस लिए, इसकी इंफॉर्मेशन किसको है, सर बैंक को इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन नहीं, तो फिर एडजस्टमेंट किधर होगी, हमारे पास। सिंपल उसूल है, जो इंफॉर्मेशन बैंक को है हमें नहीं है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है बैंक को नहीं है तो बैंक उसको एडजस्ट करेंगे। तो सर कलेक्शन चार्जेस है मेरे पास 4 रुपीस, ठीक है, आगे बढ़ो। बोल रहा है a deposit of 409.4 was in transit, it had been made to the bank on March 31। अच्छा याद रखिए अब दो डिपॉजिट, एक तो लेट डिपॉजिट होता है, ठीक है, एक अनक्लियर चेक होता है, एक डिपॉजिट इन ट्रांजिट होता है। सर याद रखिए तीनों केसेस बैंक के अंदर ऐड होते हैं, अनक्लियर चेक है जमा करा दिया हुआ नहीं है, कंपनी ने प्लस कर दिया, बैंक आने वाले होकर प्लस करेगा, लेट डिपॉजिट तो महीने की आपकी तारीख को होता है, साल के आखिर में, डिपॉजिट इन ट्रांजिट सेम स्ट्रक्चर, लेकिन देखें अब इधर 31 मार्च को शो कर दिया तो मैं इसको लेट डिपॉजिट से रिप्रेजेंट करूंगा। अब हो रहा क्या, मेरे पास चेक आया, चेक मैंने जमा करा दिया, चेक मैंने जमा कराया बैंक के अंदर, कंपनी ने अज्यूम वही वाला रिस्पॉन्डर वाला से, कंपनी ने अज्यूम किया हमारा रिसीवेबल क्या हो गया, कब हो गया, दोनों ने बैंक के बोला क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो सर इसी तरीके से अब देखें कंपनी ने अपना अमाउंट इंक्रीज कर दिया,
उधर तो अभी चेक क्लियरेंस नहीं चल रहा है ना, लेकिन हमारी असम्पशन है आने वाले वक्त में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा किधर ऐड हो जाएगा, बैंक में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी में एडजस्टमेंट हो चुकी है, किधर एडजस्टमेंट नहीं हुई, सर बैंक में एडजस्टमेंट नहीं हुई। हम लोग ऐड करेंगे किस नाम से, लेट डिपॉजिट कितना 409.4, ठीक है भाई। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इन रिकॉर्डिंग 120 check received on account from the customer Bertrand company, the bookkeeper for the Miller company erroneously recorded the collection of the check of 12 rupees। अब देखें 120 रिसीव किए और गलती से कितना लिख दिया, 12 रुपए। The check appear worthy among the deposit of the March bank statement। अब समझिएगा बात को, 120 का चेक हमें मिला, कितने का चेक मिला, 120 का चेक, और हमने इसको कितने का रिकॉर्ड किया है, 12 का रिकॉर्ड किया है। गलती किसने की है, सर हमने की है। बैंक में 120 पूरा है, यस सर बैंक में 120 पूरा है। हमने कितने प्लस किए थे, सिर्फ 12 प्लस किए थे, और तो मसीदा में प्लस करने चाहिए या लेस करने चाहिए, प्लस करने चाहिए। तो सर जब प्लस करने चाहिए तो ये एरर किसकी तरफ से है, सर कैश की तरफ से एरर। तो हम लिखेंगे एरर बाय कंपनी, कितने होने चाहिए, 120 थे टोटल, 12 पहले से कर चुका हूं, तो कितने ऐड होने चाहिए, कम से कम 108। ऐड होगा, लेस होगा, सर ऐड होगा। मजीद हम रिसीवर को क्या करेंगे, कम करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, द सर्विस चार्जेस ऑन द अकाउंट फॉर द मार्च 4.7 डेबिट मेमो इन दिस वाज रिटर्न विद द बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक ने आपके पूरे मार्च के सर्विस चार्जेस भी काटे 4.7 रुपीस, ठीक है ना, तो वो भी आपने लेस करने, इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, एट द एंड ऑफ द पीरियड रहेगी आपके पास, लेस होगी। कौन लेस करेगा, सर हम लेस करेंगे, और हमने इसका नाम क्या रखा है, सर्विस चार्जेस। कितने 4.7, ठीक है भाई। तो सर सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है, कहां है, तो उसका टोटल ले लेंगे 4139.26 minus 94.52 plus 254 minus 4 plus 108 minus 4.7 4398.04 4398.04, ठीक है। अब दूसरे करते हैं 622 8.41 minus 2284.27 plus 44.5 plus 409.4 4398.04 4398.04। तो सर आप देख सकते हैं हमने अपनी स्टेटमेंट के जरिए दोनों के बैलेंसेस को क्या कर दिया, एडजस्टेड बैलेंस बना दिया। क्या कर दिया, एडजस्टेड बैलेंस बना दिए। यहाँ पे पानी डने। सर आए बात करते हैं इसके ऊपर। सर हमें एंट्रीज बनानी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंट्रीज हम कौन सी साइड बनाएंगे, कैश की साइड बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो चेक मार्क है एनएसएफ पर, तो उससे मैं बैंक को क्या करूँगा, सर कम करूँगा। मैं क्या बोलूँगा कि सर 94.52, ठीक है। अब मैंने इसकी एंट्री बनाई, पहली एंट्री बनाई भाई, अकाउंट से वापस बढ़ा दो और बैंक के कॉलम को क्या कर दो, कितने से 94.5। नरेशन आप कर लीजिएगा। अब आपका लेवल मास्टर को बढ़ाओ। दूसरी ट्रांजैक्शन एरर बाय लाइन, क्या एरर देखते हैं, नहीं एरर बाय लाइन नॉन रिसीव है, तो ऐसे आए हैं हमारे पास नॉट रिसीवेबल। कितने का हुआ 254। अच्छा कुछ दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो इसकी कंपाउंड एंट्री बनाएंगे, कोई एतराज नहीं, आप बना सकते हैं, ठीक है।
हमें कलेक्शन चार्जेस उन बच्चों को लेके चलना है जो कि उनकी बेसिक कमजोर है, तो फिर वो सिंगल सिंगल एंट्री बनाएंगे तो फिर उनका काम हो जाएगा। सर ये आपकी एंट्री नंबर 2 आपने फर्टिलाइजर। अब ये देखें जो ऐड हो रहा है उससे बैंक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और जो लेस हो रहा है उससे बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एरर बाय कंपनी, कंपनी ने क्या एरर दिया था, रिसीवेबल रिकॉर्ड तो किया था लेकिन कंपनी को, तो कंपनी ने ये रिसीवेबल का मसला है कर, सर थर्ड एडजस्टमेंट बैंक मजीद बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 108 से, और सर जो हमारा रिसीवेबल था हमने का मतलब हमारा क्या हो गया, कम हो गया, कितने से 100। देन सर्विस चार्जेस हैं, बैंक ने खर्चा बताया है, तो सर्विस चार्जेस आप डेबिट कर दें और बैंक अकाउंट को क्या कर दें, डेबिट कर दें। हाउ मच अमाउंट 4.7 तो सर इस वीडियो के अंदर हमने बैंक और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉर्मली सेटलमेंट डीआरएस, तो सर इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ वर्ड किया है। पेपर में इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट यहाँ से नहीं पूछी जाएगी। स्टेटमेंट पूछी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज पूछ लेता है, एंट्रीज पूछेगा तो वापस से बता रहा हूँ किस कॉलम की बनानी है, सिर्फ और सिर्फ भाई कैश कॉलम की बनाना है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट नहीं बनेगी, वालेकुम अस्सलाम।